नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै समाधि तंत्र में श्लोक क्रमांक 78 से चर्चा आगे बढ़ाना है। पेज नंबर 144 पर इसकी उत्थानी का देखते हैं। ऐसा ज्ञान उसको ही होता है। कैसा ज्ञान? जो पिछले श्लोक में बात चली थी ना कि अंतरात्मा निर्भय होकर अपनी देह को तजता है और उसके लिए देह को तजना यानी मरण बस सिर्फ इतनी बड़ी घटना है कि एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र बदल लिए। लेकिन ऐसा ज्ञान किसको होता है? जो व्यवहार में अनादर रखता है, परंतु जिसको व्यवहार में आदर है उसको वैसा ज्ञान नहीं होता है ना। अब देखो व्यवहार का बहुत विस्तार है और व्यवहार किसे कहते हैं उसको यहाँ हम टीका में देखेंगे। एक लाइन में व्यवहार की परिभाषा दे दी है। व्यवहार मतलब क्या, अभी आगे चर्चा आएगी तो देखेंगे। और वो समझ लो हमारे लोक व्यवहार से लेकर मोक्ष मार्ग के व्यवहार तक वो सारी चीजें व्यवहार की श्रेणी में जाती हैं। पंचाध्यायीकार जो पंडित राजमल जी पांडे साहब हैं, उन्होंने तो क्या लिखा है कि जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है ना, वहां तक के विषय को भी व्यवहार में ले लिया। और जब निश्चय की बात आई तो कहते हैं निश्चय यानी ना तथा, है ना। वो तो हम कह नहीं सकते, वो जितना कुछ भी कह रहे हैं ना वो सब व्यवहार है। तो व्यवहार का बहुत विस्तार है। इसीलिए जैसे वो एक निश्चय ग्रहण में नहीं होता तब तक वो कहते हैं कि जो पिछली बातें अभी तक कहते हुए आ रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आती। देहांतर से भिन्न वो अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। व्यवहारेषु सुप्तो यः सा जागृत्यात्म गोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्म गोचरे। पद्यानुवाद। जो सोता व्यवहार में वह जागे निज कार, जो जागे व्यवहार में रुचे न आत्म कार्य। नीचे देखना फुटनोट में मोक्ष बाहुड़ की भी एक गाथा दी है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। इसे भी अपन एक बार पढ़ते हैं। जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग गए सकज्जमी, जो जगदि व्यवहारे सो सुत्तो अपनो कज्जे। बस ये नीचे वाली गाथा में और इस श्लोक में इतना अंतर है कि यहाँ पर जो पहली लाइन है वो नीचे गाथा में दूसरी लाइन है, और जो वहां दूसरी लाइन है वो यहाँ पर समाधि तंत्र में पहली लाइन है। बात लेकिन एक ही कहना चाह रहे हैं। जो व्यवहार में सोता है वो निज कार्य में जागता है, और जो निज कार्य में सोता यानी जो व्यवहार में जागता है वो निज कार्य में सोता है।
हम लोग भी देखते हैं, देखो एक बहुत अच्छी पंक्ति मुनिराजों के लिए लिखते हैं, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। क्या कहा? मुनिराजों के लिए ये लाइन आती है, नियम सार में कई स्थानों पर प्रयोग की है। स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, मतलब अपना काम करने में, है ना। अब एक और लाइन जो कल भी हमने इसका उल्लेख किया था, अपना कार्य करने का इसे हर्ष बहुत है ना। अब हम ये बताएं तो सही, अपना कार्य क्या है? यहां भी पद्यानुवाद में आया ना, वह जागे निज कार्य। जो व्यवहार में सोता है वो निज कार्य में जागता है। यहां भी इसे लिखा था, सा जागृत्य आत्मगोचरे। आत्मगोचरे, आत्मा को जानना, मैं आत्मा हूं ऐसा मानना, ये मेरा निज कार्य है। लेकिन जो व्यक्ति व्यवहार में जागता है वो क्या करता है? देखो कई बार देखना, लोगों का दिमाग सब जगह चलता है लेकिन एक जगह नहीं चलेगा। जैसे कई बार आप देखो प्रवचन के बीच में यदि किसी को बोल दो, अरे यार ये माइक की आवाज सही नहीं आ रही, तो देखना कई आदमी बिल्कुल इतने तत्पर होकर माइक सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इतना प्रवचन सुनने के लिए उनका मन नहीं लगता है। मतलब इतना अलर्टनेस है एकदम। जब बाहर आवाज आएगी, अरे ये बाहर आवाज कौन कर रहा है, देखना आप दो चार ऐसा कोई लोग रहेंगे, वो तुरंत जाएंगे उसको भगाने के लिए, वो बाहर चिल्ला चोट मचा के आ जाएंगे, अरे चुप हो जाओ बिल्कुल। ऐसे आप देखो बहुत सचेत होते हैं, और फिर वापस अंदर आके बैठेंगे तब ये तो ऐसे ही लटक के सोने सुनने वाली चीज है, तो फिर वो तो ऐसे लटक के सुनेंगे। तो ये क्या होता है कि वो निज कार्य की जो मूलभूत प्रयोजन की बातें हैं वहां तो सोते हैं, वहां उनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है, लेकिन बाहर के कार्यों में उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। व्यवस्थाएं जमवा लो, है ना, पैसा दान वगैरह इकट्ठा करवा लो, टेंट पंडाल लगवा लो, खाने वाले का ऑर्डर करना है, पंडाल का करना है, क्या कहते हैं माइक साउंड का करना है, इन सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट और बहुत अव्वल दर्जे से वो काम करने के लिए तत्पर होती हैं। लेकिन निज कार्य करने के लिए, अब ये बोलो कोई भी आयोजन यदि अपन करते हैं वो किस लिए करते हैं? आप देखिए कहीं पे अलग अलग जगहों पर जो व्यवस्थापक होते हैं ना, उन्हें तो व्यवस्था यही सोच के दी जाती है, उनसे चाहे शादियों की व्यवस्था करवा लो चाहे पंचकल्याणक की करवा लो, वो दोनों में ही तत्पर है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि पंचकल्याणक काय के लिए हो रहा है और शादी काय के लिए हो रही है। उन्हें नहीं मालूम शिविर किस लिए हो रहा है, स्वाध्याय किस लिए हो रहा है, उन्हें तो व्यवस्था बनाने में ही उनका रस है। अब ये लोक व्यवहार में, बाहर के कार्यों में, ये भी व्यवहार की श्रेणी में ही मान लो, क्योंकि व्यवहार की एक को नीचे परिभाषा दी है, उसे पढ़ेंगे तो उस संदर्भ में हमको व्यवहार को समझना है। देखो नीचे क्या लिख रहे हैं, व्यवहार में अर्थात, टीका में देखो एक लाइन, बस मुझे इतना ही पढ़ाना है अभी, विकल्प नाम जिसका लक्षण है उसमें। क्या कह रहे हैं? जिस भी चीज में विकल्प जिसमें खड़े होते हैं वो सब व्यवहार है। अब यदि ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद आपको आत्मानुभव के काल में याद आ रहे हैं तो ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद भी विकल्प हैं। यदि आपको आत्मानुभव के कार्य में पुण्य याद आ रहा है तो पुण्य भी विकल्प है, इसलिए पुण्य भी व्यवहार है। यदि आपको रागादि विभाव परिणतियां ज्ञान स्वभाव के नजदीक आने में याद आ रही हैं तो वो रागादि विभाव परिणति से अपने स्वरूप को देखना, वो भी विकल्प है। इसी तरह से पाप कार्यों में आप देख लो कि पाप कार्यों में भी लोगों को लगता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो जरूरी ही है ना। सबको मालूम है, देखो शादी विवाह के प्रसंगों में एक व्यक्ति सिर्फ यही बताने के लिए बैठा रहता है कि किसको क्या व्यवहार देना है, कितना तत्पर रहता है। अब देखो भैया, करीब की मौसी हैं तो उन्हें जो लगे वो, है ना, जो थोड़ी दूर की मौसी हैं तो उन्हें ये देना पड़ेगा, जो थोड़े पास वाले हैं उन्हें ये देना पड़ेगा, उनने ये दिया है तो हमें ये देना पड़ेगा। कितनी सजग और कितनी तत्परता रहेगी। और उन्हें यदि यहां बिठा दो लाके, अब ये सब हमें समझ में नहीं आता, और वहां सारे मीन मेक निकालना आ रहा था, वहां सब कुछ आ रहा था कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, कोई खाली ना चला जाए। लेकिन जब यहां पर आए तो क्या हुआ, मतलब लोग बाग जब बुद्धि को दोष देते हैं ना तत्व नहीं समझ में आने में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तत्व समझ में नहीं आने में बुद्धि का कोई रोल नहीं है। हम सब लोगों के जीवन में जितने हम आसपास में देख रहे हैं ना, आप देखो कि लोगों की बुद्धि सब चीजों में चल रही है,
सब सब टिपिकल कठिन से कठिन चीजों में 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कैसे बनाना है, बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है। यदि टैक्स के स्लैब में जितनी कमाई होती है उससे ऊपर कमाई आपकी हो जाए, उस कमाई को वापस टैक्स के स्लैब में कैसे लाना है, उसमें बुद्धि बहुत चलती है। सब जगह बुद्धि चलती है, दुनियादारी के सब कामों में, किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, तमाम जगह पर छोटी सी छोटी चीजों में हम बहुत अलर्ट, बहुत अटेंटिव हैं। लेकिन जब भी यहां बात आती है तो लोग बुद्धि को दोष देने लगते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि का क्या रोल है इसमें? बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, इस बात को स्वीकार करने में बुद्धि की कमी है कि रुचि की कमी है? ये तो सब रुचि की कमी को दर्शाता है ना, इसमें बुद्धि की क्या बात है? ये बात बोझिल और बोरिंग क्यों लगती है? ये चीजें याद क्यों नहीं रहती, स्मरण में क्यों नहीं आती? जहां हमारी रुचि पड़ी होती है वहां स्वयमेव हमारी स्मरण शक्ति भी काम करती है। और आप रुचि को बढ़ाते जाएंगे ना, आप देखेंगे बुद्धि का विकास स्वयमेव हो रहा है। और ये हर जगह होता है, दुनिया में भी जिस क्षेत्र में हमारी रुचि बढ़ती है उस क्षेत्र में बुद्धि का विकास हमारा होता है कि नहीं? जब नया नया बच्चा दुकान पर बैठता है, शुरू में उसे समझ में नहीं आता कैसे काम करना है, कहां से माल लाना है, कहां बेचना है, कितना प्रॉफिट निकालना है, कितना क्या करना है, नहीं आता। लेकिन वक्त के साथ उसकी रुचि भी डेवलप होती जाती है और दिमाग भी वैसा काम करने लगता है। सब जगह होता है। राजनीति में कोई नया नया व्यक्ति आए, तब देखो क्या होता है, शुरू में उसे समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन समय के साथ साथ राजनीति उसे अपने अंदर ढाल लेती है कि नहीं? जब लौकिक चीजों में सारी चीजें हमें तदनुकूल ढाल लेती हैं, तो आपको क्या लगता है तत्व की रुचि पैदा करें, तत्व हमें अपने में नहीं ढाल पाएगा, यहां हम नहीं ढल पाएंगे। तो समस्या क्या है? हमें यही नहीं मालूम है कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि हमारा निज कार्य क्या है, हमारा हित किसमें है। सबसे बड़ा सवाल है, हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी कहां पर है? कमी इस बात में है कि हमें यही नहीं मालूम कि सुख कहां है। एक किताब लिखी है किनकी, जिन्होंने ज्ञानानंद सावकाचार लिखा ना, राय है ना, रायमल जी ने, उन्हीं ने लिखी सुख यहां। 2 भागों में प्रकाशित हुई है। क्या किताब का नाम क्या है? पुस्तक का नाम सुख यहां। तो वो सुख यहां पुस्तक में भी आप देखोगे ना, तो उन्होंने नकारा है, यहां सुख नहीं है, यहां सुख नहीं है, यहां सुख नहीं है। और वो नकारते नकारते वहां भी पहुंच गए कि लोगों को ये लगने लगा कि भक्ति में सुख है, लोगों को लगने लगा है व्रतों में सुख है, लोगों को लगने लगा है कि उपास में, अरे अभ्यास में सुख है, स्वाध्याय में सुख है। लोगों को यहां तक भी, यदि यहां भी आकर उलझ गए ना, तो यहां से भी निकालना जरूरी है कि ये तो सब साधन है। मैंने बार बार ये बात कही है, साधन की सुंदरता इस बात में है कि साधन को छोड़ दिया जाए, लेकिन साधन को कब छोड़ना है? साध्य की उपलब्धि के बाद छोड़ना है। साध्य की उपलब्धि के पहले साधन छोड़ दोगे तब तो क्या हो जाओगे? तब त्रिशंकु जैसी हालत हो जाएगी। तब उसे बोलते हैं ना घर का है ना घाट का रहा, कि साध्य मिला नहीं, साधन छोड़ दिया, अब क्या करोगे? एक कोई ऐसी वो सुनते हैं घटना, सत्य घटना है बिल्कुल। ललितपुर के कोई थे और वो ग्वालियर से बैठे ललितपुर आने के लिए, और रात को 2 बजे ललितपुर पहुंचे होंगे, लेकिन नींद लग गई उनकी, तो उनको ध्यान नहीं रहा, तो ललितपुर से ट्रेन आगे निकल गई। तो उनके लड़के ने बोला, बिल्कुल अपने मुमुक्षु ही थे वो, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, आप में शायद किसी को हाँ सुनी है ना घटना, तो उनसे बोला कि आप जो है लड़के ने फोन लगाया कि पापा ललितपुर तो निकल गया, तुम तो उतरे ही नहीं। तो कहला अरे यार बेटा मैं सोता ही रह गया। कहले अब कहाँ रुकेगी गाड़ी? कहले अब तो वो सीधे भोपाल रुकेगी, बीना में भी स्टॉप नहीं है उसका। तो क्या करें वो? कहले एक काम कर, मैं चैन खींचता हूं और मैं उतर रहा हूं, और मैं जहां भी होऊंगा ना तेरे को फोन करूंगा, तू वहां आ जाना, अभी पास में भी ज्यादा नहीं निकली, 10-1 मिनट की गाड़ी निकली है। उनने चैन खींची और ट्रेन रुक गई, और ट्रेन रुकी और उतर गए। और मालूम कहां उतरे थे? अरे नदी में नदी में कूदे सीधे। अब अंधेरे में सामने दिख नहीं रहा कि वो सामने है क्या। तो ट्रेन जहां रुकी तो डिब्बा भी इत्तेफाक से बिल्कुल पुल के ऊपर रुका, और वहीं वहीं कूद गए। अब फोन लगाए तो लगे ही ना, कहां उठाने वाला नहीं है कोई। वो फिर लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंचे तो नदी में मिले, सुबह खत्म हो गए, लाश मिली। बोलो अब क्या होता है? साध्य मिले नहीं और साधन छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? ये लोक की कथा है, ये लोक का एक हमारे सामने एग्जाम्पल है।
मोक्ष मार्ग में तो इससे भी बुरे मरते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, देखो पुण्य और पाप किस वेदी पर एक हैं? पुण्य पाप अधिकार में ये लिख दिया आचार्यों ने, जबकि आचार्य ने पहले ये लिखते हुए आ रहे हैं कि पुण्य भी, पाप तो कुशील है ही, लेकिन पुण्य भी कुशील है। 145 नंबर की गाथा में लिखा ना कि सोहकम मत्स्य सुशीलम, है ना, असोहकम मत्स्य चाह जानवी कुशीलम, तह कम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी, कि शुभ कर्म सुशील है, अशुभ कर्म कुशील है। ये तो दुनिया की मान्यता बता दी, मैंने लाइन शायद आगे पीछे पढ़ दी। लेकिन फिर आचार्य अगली लाइन में प्रश्न खड़ा करते हैं कि भैया उसे हम सुशील कैसे कह दें? जो संसार में प्रवेश करवा रहा है वो सुशील कैसे हो सकता है? बोलो। ये मोक्ष मार्ग में हमने एक भी साधन यदि अपनाया है, मैंने कहा ना कि हम मंदिर की पहली सीढ़ी चलते हैं तो किस लक्ष्य से चढ़ते हैं? संसार से पार उतरने के लिए कि संसार में ही रुलने के लिए, संसार में ही मस्त रहने के लिए? तो जहां जहां भी यदि जिस जिस जगह से आप संसार में प्रवेश कर रहे हो, जो आपको संसार में फंसा रहा है, वो सुशील कैसे हो सकता है? फिर आगे आकर 149वें नंबर की गाथा में कहते हैं कि वो सुशील और कुशील किस वेदी पर खड़े होकर हम उन्हें कुशील और सुशील बोल सकते हैं? वो जगह कौन सी है? देखो मैं गाथा पढ़ के बताता हूं, एक सुंदर शब्द है उसमें 149 नंबर की गाथा में। हाँ, उल्टा बोल दिया था मैंने। कम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान सुशीलम, कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। वो सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है? और फिर देखो 149 नंबर की गाथा में, हाँ ये मैं पढ़ता हूं। एमेव कम पयडी शील सहावम च कुच्छिदम नादुम वज्जंती परिहरंती या तत्संसगम सहावरदा। पद्यानुवाद पढ़ता हूं। यो कर्म प्रकृतिशील और स्वभाव कुत्सित जान के, निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे। कि ये जो कर्म की प्रकृतियां, चाहे वो शुभ कर्म की प्रकृतियां हो चाहे अशुभ कर्म की प्रकृतियां हो, उनके शील को और स्वभाव को कुत्सित जानो। क्यों कुत्सित जानो? कि दोनों संसार में प्रवेश कराने वाली हैं। ये कब जानो और कैसे जान सकोगे, और इसे जानकर करना क्या है? तो लिखा है सहावरदा। क्या कहा है? सहावरदा। सहाव यानी स्वभाव, और रदा यानी रता। तो स्वभाव में रत होना यह हुआ साध्य, और पुण्य पाप को एक सम जानना, कर्म प्रकृतियों का सम्यक विचार करना, यह हुआ उसका साधन। और उन्हें एक जैसा जानकर उनका लक्ष्य छोड़ना, यह हुआ साधन। लेकिन आप ये बताओ, स्वभाव में रत होना और उससे पहले ही साधन को छोड़ दो तो क्या होगा? स्वभाव में रत होना और स्वाध्याय रूपी साधन को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? दुनिया पढ़ ही रही है। सबसे पहले क्या चाहिए? अखबार चाहिए कि नहीं? लेटरिंग में लेके भी चले जाते हैं उसको, है ना, और वहां भी बिल्कुल सामने रखते हैं। आजकल तो क्या कहते हैं, टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल रखने के स्टैंड लगा दिए जाते हैं। काय को लगा दिए जाते हैं? किस लिए लगा दिए जाते हैं वहां पे? ताकि कोई भी एक भी अपडेट मिस ना हो जाए। जबकि कोई ऐसी अपडेट मिल नहीं रही है, लेकिन वहां भी मतलब लोगों को 10-15 मिनट के लिए वहां पर भी शांति नहीं है। अब आप ये बताओ, ऐसी कौन सी जगह रह गई है जहां पर हम लोक में उलझाने वाले साधनों से बच रहे हैं? मंदिर में प्रवेश करने के बाद मोक्ष मार्ग के साधनों का अवलंबन होना चाहिए, और वहां पर भी यदि संसार का साधन ही हमारा साध्य बन जाए तब क्या होगा? तीर्थों पर लोग जाते हैं और तीर्थों पर सबसे पहले क्या देखते हैं? आजकल देख लो, अब सम्मेद शिखर वगैरह में होटलें, धर्मशालाएं, रिसोर्ट जैसी बन गई हैं, एक से एक रिसोर्ट जैसी हो। वहां भी व्यक्ति यही तलाश रहा है ना, कि वहां पर कमोड वाली लेटरिंग है कि नहीं, एसी सही काम कर रहा है कि नहीं, है ना, गद्दे वद्दे ठीक ठाक है कि नहीं, तकिया ठीक है कि नहीं। बोलो, वैसे के वैसे साधन जो यहां घर में उसने जुटाए थे, वही साधन, और बल्कि कई मामलों में तो उससे भी लग्जरी।
हो सकता है यहां पर थोड़ा 19 चल जाए, लेकिन वहां 19 नहीं चलेगा। वहां तो लग रहा है यार 500 रुपये 1000 रुपये दे रहे हैं अपन, तो साधन तो पूरे अच्छे मिलना चाहिए। तो ऐसे साधनों को वहां भी जुटाकर, अब बोलो वो क्या कहेगा बाद में, उसे कितना आनंद आएगा, कितना वैराग्य को पोषित करेगा वो अपने, कितना ज्ञान वैराग्य में वृद्धि करेगा। वहां आकर भी तो उसे ये लगेगा कि भैया जैसे यहां है वैसे ही वहां है जैसे वहां वैसे यहां, जैसे घर पे वैसे ही तीर्थ क्षेत्रों में, जैसे लोक के क्षेत्रों में वैसे ही मंदिरों में, वैसे ही धर्मायतनों में। तो क्यों लग रहा है ऐसा? वो विष्टा के कीड़े वाला उदाहरण सुना है ना, है कि मधुमक्खी उससे बोलती है कि भैया तू ये सब तुम कहाँ पड़े हुए हो विष्टा में, गंदगी में, हम तुम्हें फुलवारी में लेके चलते हैं, तुम्हें आनंद वहां मिलेगा। अब वो क्या किया, विष्टा के कीड़े को डाउट था ना, पता नहीं वहां कछु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसने पहले ही नाक में भर के रख लिया और वो ही लेके चली गई यहां से। अब फुलवारी में भी जाने के बाद उसने कहा कि लो, मधुमक्खी ने कहा कि लो इनका आनंद लो, कितना बढ़िया सुगंधित, भंवरे ने कहा, भंवरा मधुमक्खी जो भी है, मैं कि लो इसका सुगंधित फुलवारी का आनंद। थोड़ी देर उसने सब जगह जा जाके बैठा उस कीड़े ने, और बाद में क्या बोलता है, जैसे यहां वैसे ही वहां बोलो क्या बोला उसने, वही है, वैसे ही का वैसा तो लग रहा है, जैसे यहां है वैसे ही वहां है। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है? भंवरा बड़े चिंता में पड़ गया है, कहां तो वो गंदगी एकदम महा दुर्गंधमय स्थान, और कहां ये एकदम सुगंधित सुवासित सौरभ सुरभित स्थान, दोनों इसे एक जैसे क्यों लग रहे हैं? जब उसने गंभीरता से देखा ना अंदर जाके कि ये अपनी गंदगी तो वही नाक में फंसा के लाया है जहां से ये चीज अंदर जाना थी। अब बोलो भगवान के सामने आकर, जिनवाणी के समक्ष, तीर्थों पर जाकर भी यदि हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहां वैसे वहां, है ना, तो इसका मतलब तीर्थों में, देवगुरु शास्त्रादि रूप साधनों में, इन साधनों में कमी नहीं है, बल्कि हमने इस साधन का सही मायने में अवलंबन ही नहीं लिया है। हम तो लोक के साधन को लेकर ही यहां पर पहुंचे हैं। जो संसार बढ़ाने वाले साधन थे वो ही साधन हमने यहां लेकर आ गए, तो बोलो मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाला ये साधन कैसे बन जाएगा? तो ये इन सब चीजों में हमारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। तीर्थों पे जाने से पहले भी भैया गेंद रख लो, बैट रख लो, ताश पत्ते रख लो, शतरंज रख लो, कैसे सफर पास होगा, कैसे टाइम पास होगा? ट्रेन का सफर कैसे पास होगा? वहां पहुंचने के बाद टाइम कैसे पास होगा? चलो तीर्थ पे जाकर सम्मेत शिखर गए, 5 घंटे में लौट के आ जाएंगे, बाकी टाइम कैसे पास होगा? तो कैसे टाइम पास होगा? इसे शंका ये है ना, कि क्या शंका है भैया, हम जो जीवन में कर रहे हैं ना, सच्चा आनंद तो यहीं पर है, सच्चा सुख तो यहीं पर है। तो जब सच्चा सुख वो अपने लोक के साधनों में मानता है, तो वो मोक्ष मार्ग के साधनों का अवलंबन कब ले लेगा? और फिर आचार्य तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम संसार मोक्ष के साधनों में भी अटक गए हो, तुम्हें तो उस व्यवहार को भी छोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो लोग संसार के साधनों में ही अटके हुए हैं, मोक्ष मार्ग के साधन को नहीं पकड़ रहे, तो ऐसे लोगों की तो समझ लो दिल्ली अभी और कितनी दूर है। समझ में आया? ये यहां कह रहे हैं ये, और जब तक विकल्प है वो सब व्यवहार है। अब लोगों को इस बात में तो बहुत जल्दी सजगता से समझ में आ जाता है पुण्य विकल्प है, लेकिन भैया पुण्य विकल्प है ये कह रहे हैं, तब ये थोड़ी कह रहे हैं कि पाप निर्विकल्प है। लोग कितने आराम से ये ग्रहण कर लेते हैं, भैया पुण्य की ज्यादा बुराई करोगे तो लोग पाप में चले जाएंगे। तो ये किसने कहा कि पुण्य विकल्प है तो पाप निर्विकल्प है? यदि इसके बाद भी कोई पाप में जा रहा है पुण्य को विकल्प सुनकर, तो उसने पुण्य को झूठे तरीके से अपनाया था, सच्चाई से नहीं अपनाया, देखा देखी में अपनाया था, किसी गलत साध्य की सिद्धि करने के लिए अपनाया था। मोक्ष मार्ग के साधनों का उसने अवलंबन गलत अर्थ में, गलत साध्य की सिद्धि करने के लिए लिया था। कौन कौन से शास्त्र में ये लिखा है? जब आपसे ये कहते हैं व्रत आदि में धर्म नहीं है, तब आपसे ये कहां लिखा हुआ है कि दुकान में धर्म है? ये कह दिया जाता है। हाँ, वो पंपलेट तो छपते हैं, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, लेकिन शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है कि वहां पे धर्म है, कि हिंसा में धर्म है, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में? हाँ, ये कहा जीव को बचाओगे तो ये भी परकृत विकल्प है, ये भी व्यवहार है, इसमें भी ज्यादा जागृत मत रहो। तब ये कहा है कि जीव की हिंसा करो, ये लिखा हुआ है क्या कहीं? अब कोई पुण्य और पाप की एकता की बात सुनकर
स्वभाव के अवलंबन लेने के लिए आगे ना बढ़े और पुण्य को छोड़कर पाप में चला जाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है? बोलो। टोडरमल जी के सामने ये प्रश्न खड़ा किया कि पंडित जी साहब, आप ऐसा कहोगे ना पुण्य पाप दोनों एक हैं तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, ज्यादा द्रव्यानुयोग का अध्यात्म का उपदेश दोगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा आप क्या कर सकते हैं? दो उदाहरण उन्होंने दिए। एक तो उदाहरण दिया कि वर्षा तो भैया सबके लिए मंगलकारी है, इस जगत के लिए बारिश होना, बरसात होना तो मंगलकारी है। अब कोई के छत पे बरी पापड़ सूख रहे थे और वे गीले हो जाए तो वर्षा थोड़ी अमंगलकारी हो जाएगी। किसी एक के लिए ऐसी समस्या खड़ी हुई है ना। दूसरा उदाहरण दिया कि गधा यदि मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन थोड़ी मिश्री खाना छोड़ देंगे। तो हाँ, अमृत पिए, वो तो शास्त्र अभ्यास की महिमा बताने के लिए वो लाइनें आई, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों की उपयोगिता में ये सवाल खड़ा किया कि अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के कोई स्वच्छंदी हो जाए तो क्या करें? तो उन्होंने कहा भैया मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है, मूल उपदेश तो यही है। अब कोई इसको सुनकर यदि स्वच्छंदी हो जाए, है ना, किसी को अपच हो जाए तो हम क्या कर लें उसमें? उसे तो अपने भीतर के उस कलुषता का इलाज करना चाहिए ना, जिसके कारण उसको अध्यात्म शास्त्र अजीर्ण कर गए हैं। लेकिन अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही चला जाएगा तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। पाप को छोड़ने, पुण्य को दो ही स्थितियों में छोड़ा जा सकता है, एक तो पाप में जाकर और दूसरा आप में जाकर। शास्त्रों में कहीं भी पुण्य छोड़ने की शिक्षा पाप में जाकर तो नहीं दी गई है। आप में जाकर पुण्य को छोड़ो। आप में जानी तो है ये सहा वरदा, स्वभाव में रत होना, यही तो है आप में जाना, यही एकमात्र उपाय है। और जब आप में जाते हो तो पुण्यकृत व्यवहार को भी व्यवहार कहा, और आचार्यों ने कहा कि इस व्यवहार में भी मत जागो। और यदि तुम पुण्य में ही जाग रहे हो तो तुम्हें वास्तव में निज कार्य समझ में नहीं आया। एक बहुत अच्छा विचार आया। दो कथन होते हैं। एक होता है कि पुण्य से या व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है ना, एक कथन तो ये है। और दूसरा, निश्चय की प्राप्ति होने पर भूमि का अनुसार व्यवहार होता है। देखो दो कथन हुए ना अलग अलग। पहला क्या हुआ? व्यवहार से निश्चय की उपलब्धि, और दूसरा निश्चय की उपलब्धि होने पर भूमि का अनुसार व्यवहार। अब होता क्या है, दुनिया में हमें कभी भी निश्चय दिखता नहीं है। जैसे मुनिराजों का जो निश्चय है, जो स्वावलंबन की भूमि है, वो हमें किसी को नहीं दिखती। हमें दिखता क्या है? स्वावलंबन की ये तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता तो किसी को नहीं दिख रही। बोलो किसी मुनिराजों की वीतरागता आपको दिखेगी? दिखता क्या है? दिखता हमेशा व्यवहार ही है। लेकिन वास्तव में जो व्यवहार हो रहा है ना ऊपर, वो किस कारण हो रहा है? भीतर में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, भीतर में निश्चय है, स्वसंवेदन है, स्वावलंबन है। उस काल में तदनुसार भूमि का अनुसार व्यवहार हो रहा है। लेकिन अब आप ये बताओ, कोई को ये लगे जो भूमि का अनुसार व्यवहार है, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, निर्वस्त्र निर्गंध दिगंबर काया है, इससे उनको निश्चय हो रहा है या भीतर में वो निश्चय है, उस कारण भूमि का अनुसार व्यवहार हो रहा है? यदि इतनी बात समझ में आएगी ना तो हमें कभी समस्या नहीं होगी कि व्यवहार में अटकना है कि नहीं अटकना है। लक्ष्य लेकर क्या चलना है। और ये सब जगह है। चौथे गुण स्थान में जैसे कि एक कथन, भक्ति से भक्ति करो, भगवान की पूजा भक्ति करो तो आत्मोपलब्धि होगी, एक कथन ये आपने बना दिया। दूसरा, यदि आत्मोपलब्धि हो, यदि चौथा गुण स्थान हो तो देवगुरु शास्त्र आदि की भक्ति रूप व्यवहार आए बिना नहीं रहता, आता है भूमिका अनुसार। जब जिसकी जैसी भूमिका है उसे तदनुसार व्यवहार आएगा। लेकिन ज्ञानियों की विशेषता क्या है? उन्हें भूमिका अनुसार जो व्यवहार आता है ना, उस व्यवहार को वो मुक्ति का कारण नहीं मानते, उसे भी बंध का कारण मानते हैं, और उससे भी लक्ष्य को हटाकर अपने स्वसंवेदन का लक्ष्य करने की कोशिश करते हैं। ये मूल बात है।
अपरम पद में व्यवहार उपयोगी हो सकता है, लेकिन साध्य तो हमेशा निश्चय होता है। इसमें इन छोटे मोटे कुछ बिंदुओं को हम समझ लें ना, तो निश्चय व्यवहार की गफलत नहीं होगी, गलत फहमियां नहीं होंगी। लोगों को यह लगता है ये तो व्यवहार के विरोधी हैं, व्यवहार के विरोधी नहीं है। व्यवहार की सच्चाई को बस हम ही बताते हैं। अरे भाई, एक नॉर्मल आदमी को हमने शाहरुख खान बनाकर फोटो दे दिया, तो हमने अच्छा फोटो खींचा कि गलत फोटो खींचा? एक कोई भी सामान्य व्यक्ति हो और हमारे पास फोटो खिंचवाने आया, हमने फोटो खींचा और हमने फोटोशॉप से उसे क्या किया, फिल्म स्टार, फिल्म हीरो जैसा बनाकर उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो क्या हुआ? अच्छा फोटो है कि गंदा फोटो है? आप व्यवहार का फोटो खींचकर और निश्चय के रूप में प्रस्तुत करने लगो, तो ये असली सच्चाई है व्यवहार की कि आपने व्यवहार का मर्डर कर दिया है, व्यवहार का मर्डर कर दिया। व्यवहार को निश्चय बना देना ये व्यवहार का मर्डर है। समझ में आया? और इसका हम सब पे मुकदमा चल रहा है अनादिकाल से, है ना। इसके मुकदमे में हम सब लोगों को सजा हो रही है। इसकी हमको वो क्या पैरोल नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग व्यवहार में इतने जागृत हैं कि जब मोक्ष मार्ग का सच्चा साधन हमारे सामने आता है ना, तब भी हम निश्चय को तो कहीं दबा के रख दिया, खबर ही नहीं है उसकी, और व्यवहार को ही प्रेजेंट करने लगते। कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं ये धोखाधड़ी कोई सामान्य धोखाधड़ी है। हमारे सामने मोक्ष मार्ग का सच्चे उपदेश का लाभ हमको मिला, हमने कदाचित उसको ग्रहण भी किया, लेकिन जब भी प्रस्तुत करने की, अवलंबन लेने की बात आई, तो हमने किसको आगे कर दिया? व्यवहार को ही निश्चय बनाकर सामने प्रस्तुत कर दिया। तो आपने तो व्यवहार का तो खून किया ही और निश्चय की किडनैपिंग कर ली। दोनों चीज हुई कि नहीं? निश्चय किडनैप्ड है और व्यवहार का मर्डर है। कितना गलत किया। एक ऐसी बहुत पहले पिक्चर आई थी, एक व्यक्ति मर गया था, है ना, लेकिन उसकी डेड बॉडी को के पीछे उसका इस तरह से हलन चलन किया जाता था कि उसको, मतलब मान के चलो वो जी रहा हो, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता था। वो क्यों करते थे? क्योंकि उस व्यक्ति को ही कोई 2-10 करोड़ 5 करोड़ का तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति खुद होगा साइन करने के लिए जीता जागता। तो वो लोग आए तो कहने लगे, नहीं, इनकी थोड़ी तबीयत खराब है, और तबीयत खराब में वो इस तरह से उनको लेकर आता है, दिखाता है, पूरा इस तरह से चित्रण किया जाता है। तो बोलो, मरे हुए आदमी को जिंदा के रूप में या गलत व्यक्ति को गलत तरीके से सामने प्रस्तुत किया जाए, ये धोखाधड़ी है कि नहीं है? और यही हमने किया। व्यवहार को तो सामने प्रस्तुत कर दिया, क्या करके? निश्चय बना दिया। तो असली व्यवहार कहां रह गया? और निश्चय को तो सामने आने ही नहीं दिया, निश्चय की तो उपलब्धि होने ही नहीं दी। तो ये डबल अपराध हुए कि नहीं हुए? निज कार्य जो है वो निश्चय है, और विकल्प जितने हैं, जहां तक है, जब तक है, वो सब क्या है? वो व्यवहार है। यहां ये परिभाषा दी ना, व्यवहार में अर्थात विकल्प नाम जिसका लक्षण है। जो उन व्यवहार में जागता है वो निज कार्य में सोता है, और जो निज कार्य में जागता है वो स्वाभाविक रूप से व्यवहार में सोता है। अब बोलो, उसे कितना इस बात से फर्क पड़ेगा कि भैया पहले प्रक्षाल करने की भी नई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रक्रियाएं होती है ना, पहले ऐसा करो, पहले वैसा करो, पहले ऐसे नमस्कार करो, पहले वैसे नमस्कार करो। ये सब लोक व्यवहार की चीजें हैं, है ना। कई बार हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, हमने पहले नमस्कार ना करके हमने प्रक्षालन कर दिया, और फिर प्रक्षालन करने के बाद नमस्कार करने लगे, तो भैया ये सब चीज ठीक है, लोक रीति है, जमाने की एक व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को आप समझ लो। जब तक नहीं समझ पा रहे तब तक कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, समस्या कब है? जब आप उस क्रिया को ही सर्वस्व मान लोगे और उस क्रिया में बहुत जागृत, बहुत अवेयर होगे, लेकिन जब मूल तत्व के ग्रहण की बात होगी तब आपको लगेगा ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, ये हमारे समझने के लिए नहीं है, हम इसे कैसे ग्रहण करें, हम इसे कैसे समझें। ये होता है कि नहीं? मैं आत्मा हूं, ये बात लोगों को ऐसा लगता है ये सूक्ष्म बात है। स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, अंतरात्मा का लक्षण है। मुनिराजों के लिए लाइन कही है, लेकिन ये सब अंतरात्माओं पे घटित होती है। हम तुरंत फट से अपने आप को देख लें, जब ये दृष्टि हमारी होगी ना, ये कहलाई स्वद्रव्य में बुद्धि तीक्ष्ण होना। इसे बोलेंगे निज कार्य में जागृत रहना।
लेकिन ये तो इसकी तो कोई खबर नहीं है। बाकी कहाँ क्या चल रहा है, इस बार का शेयर मार्केट और कितने दिन तक गिरेगा, है ना, इसका अनुमान लगाने में अपनी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। ठीक है, इस बार के फलाने चुनावों में कौन सी पार्टी जीतेगी, इस बात को जानने में, अनुमान लगाने में अपनी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। अभी वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसे कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी कि कोई और जीतेगी, इसमें हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। इस बार आईपीएल में विजेता कौन बनेगा, है ना, इस कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है, कौन सी टीम अच्छी नहीं है, इस बात में हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। भोपाल में मेट्रो कब तक चलेगी, है ना, इस बात में हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। इस प्रॉपर्टी का रेट अगले 10 सालों में कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचा रह जाएगा, इस अनुमान को लगाने में हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। लेकिन जब यहां पर कहा जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम परद्रव्य का ग्रहण नहीं करते, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है ना? ये तो बहुत सूक्ष्म बात, ये तो हमें समझ में नहीं आता। यहां हमारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। इसे कह रहे हैं कि जहां जहां विकल्प है वहां हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, वहां वहां हम बहुत जागृत हैं। लेकिन जहां जहां निर्विकल्प आत्मानुभव का सच्चा मार्ग प्रदर्शित किया गया है, जो निज कार्य की बात है, जो स्वावलंबन की बात है, वहां पर हमारी बुद्धि काम ही नहीं करना बंद कर जाती है। हम लोग बिल्कुल वैसे हो जाते हैं बुद्धि कोमा में चली गई हो, है बुद्धि। गुरुदेव बोलते थे बुद्धि का बारदाना छे क्या। बुद्धि का बारदाना क्या होता है? बारदाना यानी बोरा होता है ना, बोरा बोरा, हाँ पैकिंग बोरा। तो वो कहते हैं कि बुद्धि का बारदाना है, बुद्धि नहीं है, बस बारदाना अकेला है, बस बारदाना अकेला रह गया। और वो बारदाना भी बड़ा उल्टा बारदाना है, इसके ऊपर लिखा तो है बुद्धि, लेकिन अंदर भरी हुई है कुबुद्धि। है ना, ऐसे ऐसा बोलते थे कि चिरायता हो और चिरायता की बोरी पर लिख दिया जाए शकर, तो बोलो शकर लिख देने से भीतर कितनी शकर हो गई? तो कहते हैं कुछ नहीं, बस ये तो शकर के बारदाने में भरा हुआ चिरायता है। चिरायता यानी वो कड़वी औषधि जो होती है ना, हम सब लोगों को पहले तो नहीं पता था, लेकिन कोरोना में सबको पता चल गया चिरायता क्या होता है ना। मुझे तो नहीं पता था, खूब चिरायता पिया घोल घोल के, तो हाँ गिलोय और ये सब चीजें, चिरायता भी पिया लोगों ने। तो चिरायता वो बाहर आपने लिख दिया, तो बोलो बाहर तो लिखा है शकर, क्या है ये? कहते हैं कुछ नहीं भैया, शकर का बस बारदाना है। ऐसे ये सिर्फ बुद्धि का बारदाना है, बुद्धि नो बारदानो छे, है ना, लेकिन भीतर तो ठूस ठूस के कुबुद्धि भरी गई है, ठूस ठूस के कुबुद्धि भरी है। क्योंकि ऐसी बुद्धि को हम बुद्धि कैसे कहें? अभी एक बहुत अच्छी लाइन आई थी, कौन से ग्रंथ, पार्श्व पुराण की या किसी की, उसमें एक बहुत अच्छी संस्कृत की उक्ति लिखी, पार्श्व पुराण में थी कि पांडव पुराण में थी, वो हमारे टोडरमल स्मारक के ग्रुप पे आया था। तो उस पंक्ति में ये लिखा हुआ था, उस ज्ञान को मैं ज्ञान कैसे कहूं जो अपने ज्ञायक को ना बताए। वो छोटी सी लाइन थी, वो ज्ञान आखिर ज्ञान कैसे कहलाए जिस ज्ञान में मैं खुद ना दिखूं। बोलो ऐसा ज्ञान को ज्ञान संज्ञा कैसे दे दी जाए जिसमें मैं खुद नहीं दिख रहा हूं, बाकी सब दिख रहा है, बाकी सब में बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, विकल्पों में बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, पुण्य में बहुत तीक्ष्ण है, लोक के कार्यों में तीक्ष्ण है, लेकिन स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, स्थूल है, वो समझ में नहीं आता। तो इसे कहते हैं बुद्धि का बारदाना, कि दिमाग में सब कुछ तो है, ज्ञान में सब है, लेकिन ज्ञान में ज्ञान नहीं है। बोलो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? ज्ञान में सब है लेकिन ज्ञान में ज्ञान ही नहीं है, है ना। इसे यहां कह रहे हैं कि भैया जो सोता व्यवहार में वह जागे निज कार्य, जो जागे व्यवहार में रुचे न आत्म कार्य। टीका पढ़ते हैं, व्यवहार में अर्थात विकल्प नाम जिसका लक्षण है उसमें, यानी विकल्प के स्थान रूप, अर्थात देखो 3 चीजें कही हैं, अभी तो अपनी चर्चा नहीं होगी, कल करेंगे इस पर विशेष बात। प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि स्वरूप व्यवहार में कौन कौन सी चीजें कही हैं? कुछ व्यवहार प्रवृत्ति परक हैं, कुछ व्यवहार निवृत्ति परक है, और कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति आदि स्वरूप। अब इस प्रवृत्ति निवृत्ति में आप लगा लो जितनी है, प्रवृत्ति निवृत्ति को आदि में रखकर इससे जुड़े हुए अनेकों व्यवहार। कई बार हम कुछ छोड़ने में धर्म मान लेते हैं, कई बार हम कुछ ग्रहण कर लेने में धर्म मानते हैं,
लेकिन ये सब यदि विकल्प खड़े कर रहे हैं ना, तो वो सब व्यवहार ही है, क्योंकि विकल्प नाम जिसका लक्षण है वो सब व्यवहार है। कई बार हम प्रवृत्ति में जागृत हैं, कई बार निवृत्ति में जागृत हैं, लेकिन वो सब व्यवहार है। इन सब में जो सोता है यानी प्रयत्न परायण नहीं है, हो रहा है तो हो रहा है, जाणवामा आता हता उपादेश है, बस ऐसा कहा। व्यवहार कब तक प्रयोजनवान है, कब तक ठीक है, उपादेय है। तो कहते हैं व्यवहार जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, बस करने में आता हुआ नहीं, कर्ता बनने के लिए नहीं। जब जैसा निश्चय परक आपकी भूमिका है, उस भूमिका के अनुसार तत्संबंधी व्यवहार घट रहा है। तो जो व्यवहार घट रहा है ना, भीतर तो निश्चय है, लेकिन बाहर जो व्यवहार घट रहा है, वो घटता हुआ व्यवहार क्या है ज्ञानी के लिए? जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, बस जानने में आ रहा है, इस भूमिका में ये व्यवहार, इस भूमिका में ये व्यवहार, लेकिन उस व्यवहार से आपकी भूमिका पकती हो ऐसा नहीं है। व्यवहार से भूमिका नहीं पकती, समझ में आया? आपने छत पे एंटीना लगाया है और नीचे टीवी नहीं लगी हुई है, तो बोलो एंटीने की उपयोगिता कितनी है ना? एक व्यक्ति एंटीना, आजकल डिश टीवी चलती हैं, तो कोई व्यक्ति डिश टीवी लगा रहा था, उससे पूछा भैया कितने की टीवी ले ली? तो बोलती ये पूछो कितने की ये डिश DTH ले लिया। तो कह भैया DTH लगा रहे हो तो नीचे टीवी तो होगी कि नहीं? तो वो कहता भैया अभी 1500 रुपये थे तो DTH ले ली, जब 15,000 हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो टीवी ले लेंगे। तो ऐसा काम नहीं चलता है। भीतर आपका जो भूमिका अनुसार जो दिखने वाला व्यवहार है ना, मतलब नीचे निश्चय का कोई ठोस अवलंबन होगा तभी तो व्यवहार दिख रहा है। कोई सोचे व्यवहार दिखे और व्यवहार दिखने से कार्य सिद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं है। प्रयत्न परायण नहीं है, वह आत्मदर्शन में अर्थात आत्म विषय में जागता है, अर्थात संवेदन में आत्मानुभव में तत्पर होता है। परंतु जो इस उक्त प्रकार के व्यवहार में जागता है, वह आत्म विषय में सोता है, अर्थात वह आत्मदर्शन को नहीं पाता। और इसकी विशेष चर्चा अपन आगे कल करेंगे। कल से अपना जो समय है, अब गर्मियां आ गई हैं, तो अपन 9:15 का रखते हैं, ताकि 9:30 9:15 के बीच में स्वाध्याय शुरू कर सके, है ना? अभी 9:15 रखते हैं तो निकलने के लिए भी हम घर से माइंड सेट वही लेके चलते हैं, है ना? तो फिर 5-1 मिनट लेट निकलते हैं, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक मिल गया, कहीं सिग्नल मिल गया, कहीं कुछ हो गया, तो आते आते लेट हो जाते हैं, तो टाइम लेट हो जाता है। इसलिए कल से 9:15 का टाइम अपन अपने दिमाग में सेट रखें, जिससे 9:30 के पहले पहले स्वाध्याय शुरू हो सके और सही समय तक अपन इसे पूरा करके आगे प्रवृत्त हो सके।